देश की रक्षा करते करते रवितोष यादव जो है शहीद हो जाते हैं। सिंदूर ऑपरेशन में उनकी जो है शहीद हो जाते हैं। आज सारण जिला के परसा विधानसभा में तेजस्वी यादव का आगमन होता है और परिवारों से मिलते हैं। इसके दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो है पूरे जो है बिहार की अलग अलग कोने से जनता जो है और बड़े बड़े जो है राजद के नेता लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान विधायक परसा के वर्तमान विधायक छोटला राय जी है भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विधायक जी से भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से विधायक जी यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव का जिस तरह से ऑपरेशन में सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हुए थे उस समय जो है तेजस्वी यादव यहाँ पर नहीं आते हैं। आज 20 से 25 दिन बाद आते हैं। ये जो आशुतोष हम लोगों का लड़का था और पहले है राज्य सरकार के क्या मदद करना है नहीं करना, अभी तक ले राज्य सरकार झांका नहीं। ठीक है, हम लोग उनको बताए कि इनका मालूम है कि अगर सेना में लड़ाई में जिसका मृत्यु हो जाता है उसको तुरंत मदद करना है, लेकिन आप जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण चाहे जो कारण से उसका डेथ हो गया, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं हो सका। फैलाव नहीं होने के कारण ये बात की जानकारी नहीं हुई है। जब नेता को जानकारी हुआ कि आपके यहाँ अभी विधायक जी ऐसा घटना में सर हुआ है, वो आदमी का हार्ट अटैक से मृत्यु खो गया है, तब ने ड्यूटी में वहीं यहाँ थे, तो नेता ने निर्णय लिया कि हमको भी एक दिन चलना चाहिए सांत्वना देने के लिए। देखिए गवर्नमेंट जो करता है वो हम लोग तो नहीं कर पाते हैं ना, हम लोग तो साधारण है कि पारिवारिक हम लोग का परिवार के लोग हैं, तो हम लोग सांत्वना। और तेजस्वी जी आ गए, बधाई के पात्र हैं कि अपने परिवार को कम से कम चिन्हने का काम किए। कल दुर्घटना हुआ दिघवाड़ा में, देखते कि गरीब आदमी सब मक्का लेके जा रहा था लालगंज, जैसे उनको जानकारी हुआ कि 6-7 आदमी का डेथ हो गया, आज देखें ना कि तुरंत उनके यहाँ पहुँच के और उन्होंने सांत्वना देते हुए कुछ आर्थिक भी मदद किए हैं। इससे बढ़िया कोई नेता है क्या? देखिए अभी आप लोग क्या बोलते हैं सी चैनल भी देखिए कि क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। तेजस्वी जी भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बनेंगे फिर हम लोग आर्थिक मदद हर तरह का कराएंगे परिवार को। कारण कि परिवार सुनिए, ये परिवार लड़ते हुए जिस ढंग से हो, लेकिन सेना में तो था, इनको जो सरकारी मुआवजा राज्य सरकार को मिलना चाहिए, चाहे भारत सरकार से मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला। अरे सेना में तो हम भी अगर इंश्योरेंस है डेथ करते हैं तो हमको भी पैसा मिलता है, तो पैसा को तो पैसा नहीं कहा जाएगा। कहाँ हमको पूछने आया राज्य सरकार? अभी तक जो है वर्तमान यहाँ के जो सांसद हैं बीजेपी से यहाँ इस परिवार से मिलने नहीं आए, इस पर क्या कहिए? वो सांसद जी का फर्ज बनता है। अब सांसद जी हो सके वोट का अपना राजनीति करता हो कि हमारा ये लोग नहीं है, तो उनका अलग वातावरण, उस वातावरण को हम क्यों कहेंगे क्यों नहीं आए, वो समझे, उनका काम समझे। हम लोग जिस दिन आशुतोष का डेथ बर्थडे आया था, हम लोग यहाँ स्वयं हाजिर थे और यहाँ ही नहीं थे बल्कि गंगा घाट तक हम लोग गए थे। कारण कि हम तो परिवार के लोग हैं, हम अपना बात हम कहेंगे, अब तो हम उनका बात रूढ़ी जी के बात हम क्यों कहेंगे? रूढ़ी जी समझे और रूढ़ी जी समझते होंगे कि हमारा लोग नहीं है तो वो नहीं आए हैं। इसमें भी जाति देखकर भी किया जाता है। तो एमपी को जानकारी नहीं होगा कि बनमारीपुर दरियापुर प्रखंड में गांव है, वहाँ के लड़का का हार्ट अटैक से शहीद हो गया है, डेथ हो गया है, तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको कौन कहने जाएगा? हम लोग तो नहीं उनसे बात करते हैं। सर एक और सवाल है, आपने कहा कि भावी मुख्यमंत्री इस बार जो है तेजस्वी जी बनेंगे, तो क्या लग रहा है गठबंधन की अगर बात किया जाए तो इसमें खींचतान ज़्यादा है? अभी जो है कांग्रेस जो है मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री मेरा चेहरा कौन है। देखिए यही सब आप लोग मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं किया है। देखिए जिस जो बड़ा पार्टी, आप 5 भाई हैं, तो 5 भाई हैं तो उसमें थोड़ा लड़ाई रहता है कि नहीं रहता है? कुछ 5 भाई हैं सर, है ना? हाँ 5 भाई हैं, हम ही नहीं है, चंद्रिका जी भी 5 भाई हैं, समझ लीजिए। तो वो दबा दिया गया है, वो अब चलने वाला केस नहीं है, समझ लीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये पारिवारिक थोड़ा होता है और सब लोग जाते हैं कि सीट शेयरिंग ज़्यादा हो। अभी हमारे पार्टी में तो वीआईपी एक नया पार्टी जुड़ा है ना भाई, तो वीआईपी को भी हमको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने का मतलब कि कांग्रेस के उस समय हमने 70 सीट दिया था,
लेकिन अब हमारे नेता को तय करना है। हम लोग उसमें कुछ नहीं है, जीरो है। हमारे नेता और कांग्रेस के नेता, वीआईपी के नेता, कम्युनिस्ट के नेता, माले के नेता, सब लोग सेट कर लिया कि हमको क्या करना है। और तेजस्वी जी ने एक बहुत बढ़िया लोगों को सुझाव दिए हैं कि अपना अपना पहले कैंडिडेट बनाइए, कि आपका कौन कैंडिडेट लड़ सकता है, कि जीत सकता है, उसको हम लोगों को मदद करना है। पार्टी के पहले तो बात हटाइए। जब हम गठबंधन में लड़ेंगे तो मेरे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए न कोई कांग्रेस है, न कम्युनिस्ट है, न वीआईपी है, न आरजेडी है, हम तो भाई हैं ना। सर पूरे बिहार में चुनाव का माहौल है, खासतौर परसा वासियों को क्या कहिएगा सर? परसा वासियों को धन्यवाद देते हैं। आप नहीं देखते हैं परसा का जो विकास और चमत्कार हुआ है, परसा में क्या कहेंगे। देखिए जब जब पानी बरसता है तो मेढक 2-4 को आते रहता है कि कोई नया नहीं, नया थोड़े कैंडिडेट बना है। बहुत लोग आता है, अपना लोगों को श्रद्धा रहता है कि हम भी चुनाव लड़ें। सब लोगों का इच्छा होता है कि हम भी विधायक बने। इसमें किसी को कोई रोका जा रहा है कि मत बनिए। देखना चाहिए, अपना अपना दाव लगाना चाहिए। राजद में रहकर पार्टी का विरोध करना, चुनाव लड़ना कैसे दे? नहीं तो पार्टी में कहाँ विरोध कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम पटिए में हैं। थोड़ा बोलने के लिए कुछ बोला जाता है इधर उधर, उस बात पर ध्यान नहीं रखना है। अगर बालक बोलते तो वो अध्यक्ष बनते, अध्यक्ष से हम लोग हटवा देते। लेकिन हम लोग कहाँ कभी विचार किए इस बात पर। हमने कहा कि कमलेश मेरे पार्टी के नेता हैं। अभी देख रहे हैं सब जगह चमत्कारी फोटो लगा दिए, वहाँ से जैसे शीतलपुर से चले हैं। तो देखिए नेता लोगों का काम है ये सब लड़ते रहना, और नहीं टिकटवा मिलेगा तो पटिए में कमवा करेंगे। तो उनसे विरोध करने से क्या फायदा हम लोगों का है क्या? हमारे की बहुत लोग जो एमपी में दिखाई नहीं दिया, वो अभी दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि जल्दी हटिए कि हम तो तेजस्वी। कहीं ना कहीं करिश्मा पर आपकी ये कटाक्ष है। कटाक्ष क्या है नहीं थी तो हम क्या कहेंगे उसको। मेरे इलेक्शन में एमपी के जो चुनाव में हमारा मददगार नहीं था तो हम उसको क्या मानेंगे? कौन पार्टी में है आप? हम तो पार्टी आपका नहीं जानते हैं। आप बोलते हैं कि फलने के हम पोत्री हैं, क्या है आपका घर हो या नहीं? आप तो सुनते हैं घर नया घर बनाए। आप तो दूसरे जगह के लोग हैं, आप यहाँ के तो लोग भी नहीं। में प्रशांत किशोर का क्या असर पड़ेगा? ये आप लोग जानते होंगे प्रशांत किशोर को, हम जानते भी नहीं कि प्रशांत किशोर क्या है। प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, बात समझ लीजिए। वो डम्मी है, वो चाहते हैं कि कुछ हम आरजेडी को डिस्टर्ब करें, लेकिन हो सकता है कि दाव उनका उल्टा पड़ जाए। दाव हो सके कि उल्टा पड़ जाए, वो हम लोगों के फेरा में मत रहें, वो अपने फेरा में रहें। लड़ने वाला हर वक्त लड़ते रहता है, इसको कौन लेके चलता है भाई? प्रशांत किशोर हम लोग उनको जीरो मान के चल रहे हैं। वो कोई लड़ाई में कहीं नहीं रह पाएंगे, समझे। प्रधानमंत्री जी 20 तारीख को आ रहे हैं सिवान में, और यहाँ पर सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती धमका देरवा करके बुलाया। देखिए भाई, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुर्सी उनका खाली रह गया। इसके पहले लाल लाल कुर्सी देखते हुएगा सासाराम में खाली जो रहा, उसमें नहीं, विक्रमगंज में वही है, साइड में सब कुर्सी उनका खाली रह गया। तो अब की डर है कि सिवान में उसके आधा भी होगा। तो क्या हुआ है, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर से 5-5 गाड़ी, हमारा वीडियो खट रहा है कि गाड़ी जाना चाहिए, CDPO खट रही है कि गाड़ी जाना है, मनरेगा के PO खट रहा है कि गाड़ी जाएगा, और गाड़ी नहीं आदमी भी जाएगा, आदमी भी जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे कि आदमी नहीं जाएगा, गाड़ी जा सकता है। कारण कि आप प्रशासन है, आप तो गाड़ी ले सकते हैं ना। अब जिस ठेकेदार को कह देगा DM साहब कि भाई 5 गो गाड़ी दे दीजिए, तो कौन ठेकेदार 5 गो गाड़ी नहीं देगा। लेकिन ये सब धमकाने से वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिसका जो वोट है अलग अलग दायरे में है, समझे ना। उनका जो वोट है अलग है, मेरा जो वोट अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने आया। हम परिवार को जो हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। तेजस्वी जी आए, हम उनको बधाई देते हैं। हमारे पूरे समाज आए, सब लोग मिल के तेजस्वी जी के इस दुख के घड़ी में भी लोगों ने स्वागत किया है, इसलिए सबको धन्यवाद और बधाई देते हैं।